दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का विपक्ष पर निशाना, कहा रसातल में जा रही कांग्रेस को करनी चाहिए अपनी चिंता। बीएसएस प्रणवानंद अकादमी के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए राज्यपाल टेका, मेधावी विद्यार्थियों के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा। भारतीय किसान यूनियन संघ ने राजधानी रायपुर में किया प्रदर्शन, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देखने आप सब, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। बीजेपी की संगठन में विस्तार को लेकर कल महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। यह बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल होने वाले हैं, जिसे लेकर अरुण साव ने बताया कि दिल्ली में लगातार अलग अलग बैठकें होती हैं और सरकारी काम भी होते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संगठन की बैठक भी होनी है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया को लेकर बातचीत होगी। इस दौरान कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस रसातल में जा रही है। कांग्रेस के लोग खाली हो गए हैं, उनके पास काम नहीं है। उन्हें कहां बैठक हो रही है इसकी चिंता ज्यादा हो रही है, जबकि कांग्रेस के लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए। उनके पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कहां बैठक हो रही है, इन सब की चिंता आजकल कांग्रेस के नेताओं को ज्यादा होने लगी है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने पार्टी की चिंता करें कि क्या दुर्दशा उनके पार्टी की हो गई है, किस तरह से कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से रसातल पे जा रही है, इसकी चिंता करेंगे तो उनको लाभ होगा। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि सरकार नियम प्रक्रिया पे चलती है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए सरकार की ओर से प्रक्रिया अंतिम चरण पे है और मुझे लगता है कि अब, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुत पहले से हमने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी सरकार के स्तर पर। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया, मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम चल रहा है। अंतिम प्रकाशन जैसे ही चुनाव आयोग तिथि निर्धारित करेगा, अंतिम प्रकाशन भी हो। प्रदेश में महतारी वंदन योजना के तहत तो प्रदेश की महिलाओं को सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए प्रतिमाह 1000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है, परंतु इस बीच इस योजना में गड़बड़ी होने का आरोप विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस योजना में कई फर्जी महिलाओं के नाम पर खाते खुलवाए गए। दिन में फेमस टीवी एक्ट्रेस सनी लियोन का नाम भी शामिल है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस योजना को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस योजना में प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को योजना का लाभ देने का वादा सरकार ने किया था, परंतु वास्तव में प्रदेश की केवल 20 लाख महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। नियोजित षड्यंत्र किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यदि आपको याद होगा, डीपीआर ने जो पहली विज्ञप्ति जारी की थी तब भी 75 लाख का दावा किया। बाद में पूरे 10 महीने में 75 लाख महिलाओं को पैसा मिलने का दावा किया। यदि 75 लाख महिलाओं को पैसा मिलता तो प्रदेश की अधिसंख्यक महिलाएं जो दावा करती कि उनको पैसा नहीं मिला, ये बातें कैसे सामने आती? मतलब जो हम दावा कर रहे थे कि 20 से 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है, जो वास्तविकता है, बाकी 50 लाख महिलाओं के नाम पे फर्जीवाड़ा किया गया है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने न जाने कितना सनी लियोनी के नाम के फर्जी खाते खुलवाए हैं। एक सनी लियोनी बहुचर्चित नाम था, तो इसलिए सामने आ गया। मतलब स्थितियां इतने फर्जीवाड़ा किए हो गई कि इनके पास नाम नहीं मिल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा था, उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया है। संगठन में भी बाहर करने की साजिश रची जा रही है। लगभग भारतीय जनता पार्टी में पंचदेवों के अलग अलग गुट चल रहे हैं। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि इनके प्रभारी अब संगठन चुनाव के लिए, संगठन की बैठक के लिए राजधानी आने की बजाय दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने टीबी मुक्त अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश टीबी मुक्त हो और छत्तीसगढ़ इस अभियान में पूरी ताकत से लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि परसों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी और छत्तीसगढ़ 11 लाख से ज्यादा स्क्रीनिंग अब तक कर चुका है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त बनाने के लिए पूरे ताकत से लड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से अपील की है कि वे 500 रुपये देकर एक टीबी मरीज को पोषित भोजन दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने महतारी वंदन सम्मान समारोह को लेकर भी बयान दिया और कहा कि यह योजना नारी सशक्तिकरण को। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश पूरा टीबी मुक्त हो और इस उनके पहल में छत्तीसगढ़ उनके साथ पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। और इसी कड़ी में परसों माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ये वर्चुअल मीटिंग हुआ जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं मौजूद थे। सुखद बात यह है कि छत्तीसगढ़ स्क्रीनिंग के मामले में 11 लाख से ऊपर स्क्रीनिंग करने वाला भी जो अभियान के 100 दिन है उसमें सबसे पहला स्थान में चल रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ में पूरी ताकत के साथ टीबी मुक्त करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के लोग, समाज सेवी संगठनों से भी हम आह्वान कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जो नारी सशक्तिकरण को सबल देता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के जो हितग्राही हैं, जिन बहनों को, माताओं को योजना का लाभ मिल रहा है, ऐसे सभी माताओं बहनों को सम्मानित करने के लिए आज पूरे प्रदेश में महतारी वंदन सम्मान योजना। राज्यपाल रमेन डेका आज भारत सेवा संघ प्रणवानंद अकादमी के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि राजभवन की ओर से देने की घोषणा की। वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि राज्यपाल डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरुकुल आश्रम शिक्षा की पद्धति हमारी देश की प्राचीन कला की पद्धति है। वे भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं और ये संस्था जरूरतमंदों लोगों के लिए कार्य कर रही है, जो बहुत सराहनीय है। और राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि वे शिक्षा के साथ साथ खेल को, संगीत और अन्य गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्राचार्य श्रीमती आनंदिता घोष ने दिया। इस अवसर पर प्रणवानंद अकादमी के सचिव स्वामी शिवरूपा आनंद, ब्रह्मा आनंद महाराज एवं आश्रम के अन्य पदाधिकारी, स्कूल के शिक्षक शिक्षाएं तथा छात्र छात्राएं उपस्थित थे। भारतीय किसान यूनियन के छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा आज अंबेडकर प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की जान बचाने दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर दमन करना बंद करने, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सभी किसानों को लुक्सर जेल से रिहा करने जैसे अन्य मांगों को लेकर देश भर में किसान यूनियन आज प्रदर्शन कर रहा है। किसानों का कहना है कि उनके नेता जगजीत सिंह डलेवाल लंबे समय से किसानों के हक के लिए अनशन में बैठे हैं। आज उनकी हालत नाजुक है, पर अब तक सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांग को सुने और उनका हल निकाले। सबसे पहली बात तो आज ये है कि पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त आह्वान के आधार पर मोदी सरकार ने जो कानून वापस किया था और उस समय जो उन्होंने वायदा किया था, उस वादा को अभी तक वो पूरा नहीं किया है। और आज चौधरी चरण सिंह जी का जयंती है, आज जन्मदिन है और चौधरी चरण जी को उन्होंने पुरस्कृत भी किया मोदी सरकार ने। लेकिन उनकी जो लड़ाई है किसानों के संदर्भ में, जो लड़ाई है किसानों के जो हक की जो बात है, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। किसान खनौरी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, लगातार अपनी पिछली मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी लगातार अनशन में है, वो मरणासन की स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार उस बात को नहीं मान रही है। तो हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो पुरानी जो मांगे थी, सभी फसलों के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिले, आंदोलनकारी किसानों के साथ में सरकार बातचीत करे और जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आंदोलन जो कर रहे हैं उनसे बातचीत करके उनको मरने से बचाया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के आज पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है और राष्ट्रपति के नाम पे हम आज ज्ञापन देंगे। मैं तेजराम विद्रोही, महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत छत्तीसगढ़ और संयोजक मंडल सदस्य। पुलिस अधीक्षक आजर्णय वार्ष्णेय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे के नेतृत्व में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत धमतरी पुलिस थाना नगरी द्वारा नक्सल प्रभावित ग्राम खुदरूपानी में 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें थाना क्षेत्र के अलग अलग ग्रामों की 4 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में ग्राम खुदरूपानी की टीम ने पहला स्थान हासिल किया और उन्हें 1501 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। दूसरे स्थान पर रही ग्राम जबरा की टीम को 1000 रुपये का नगद पुरस्कार और शील्ड ट्रॉफी दी गई।
इस कार्यक्रम के दौरान ठंड के मौसम को देखते हुए आसपास के ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं को कंबल और स्वेटर वितरित किए गए। इसके अलावा उपस्थित बच्चों को कॉपी और पेन भी वितरित किए गए। पुलिस अधीक्षक धमतरी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने बेसिक पुलिसिंग के साथ सामुदायिक पुलिसिंग किए जाने की निर्देश दिए हैं। पुलिस लाइन रुद्री में आज पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में पुलिस अधीक्षक धमतरी आजणे वार्षणे एवं भर्ती कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में रेंज लेवल ट्रेड एमटी पुल के लिए 2100 अभ्यर्थियों को बुलवाया गया था, जिसमें लगभग 614 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनके दस्तावेजों की छानबीन की गई एवं नापजोख किया गया, जिसमें 114 अभ्यर्थी पात्र पाए गए। 500 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए, जिनका 1500 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ सहित शारीरिक दक्षता का परीक्षा लिया गया। रायपुर के मरीन ड्राइव में एक पाव भाजी दुकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि दुकान के ऊपर स्थित अस्पताल में हड़बड़ी मच गई। दमकल की एक वाहन आग बुझाने में जुटी, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। यह हादसा तेलीबांधा थाना इलाके में हुआ है। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।